हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल आयोग में लगभग 16 ऐसी भर्तियां हैं जिनके अध्याचन पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उन पर दोस्तों विज्ञापन जारी होने का कुछ भी अता पता नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार आईटीआई से हमारी एक वैकेंसी जो कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यानी कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती और एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ये पद आपका समाप्त कर दिया उन्होंने। इस पर दोस्तों अभी लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों ये मैं खुद दोस्तों बता रहा हूँ, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती को लेकर सचिव जी से खुद 3 बार वार्तालाप कर चुका हूँ और डायरेक्ट इस भर्ती को लेकर कितने पदों का अध्याचन आ चुका है और ये भर्ती दोस्तों कब तक आ सकती है एक्चुअल में, और ऑथेंटिक अपडेट में इस वीडियो में आज आप लोगों को देने जा रहा हूं पूरी एकदम ध्यान से। और जो भी स्टूडेंट दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले हैं, लगातार मेरे पास हर वीडियो में दोस्तों कमेंट करते हो आप लोग कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में बताना वाला हूँ। और ये वीडियो दोस्तों, अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आप चाहते हैं, केवल वीडियो स्किप कर जाओ और कमेंट मार दो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती चाहते हैं और उसकी एक्चुअल में ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देखना, तभी सारी चीज़ें आपको और ऑथेंटिक क्या चल रहा है सिंचाई विभाग में तभी समझ में आ जाएगा। जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन्होंने दोस्तों क्या निर्णय लिए हैं वो भी मैं दोस्तों आज को आप इसकी वीडियो में बताऊँगा। 28 मई, 4 जून, 20 जून को बहुत बड़े दोस्तों अपडेट्स ये दिन रहने वाले हैं सिंचाई विभाग के लिए, ठीक है। और पैट 2023 की जो वैधता है, इसको लेकर दोस्तों क्या अपडेट है आज की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों यूपी में जून के महीने में बहुत तगड़े दोस्तों धरना प्रदर्शन होने जा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 धरना प्रदर्शन, सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल आयोग, ये यूपी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेस्ट और हमारा ऑथेंटिक चैनल है जो आपको टाइम टू टाइम ऑथेंटिक अपडेट्स प्रोवाइड कराता आया है, ठीक है। तो बहुत लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यूपी ट्रिपल पैट को लेकर कंफ्यूज हैं, कहाँ से तैयारी करें। तो मैं आपको केवल एक सिंगल बुक प्रेफर कर रहा हूँ। कहते हैं ना, ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। तो अगर आप चाहते हैं कि पैट 2025 में आपका अच्छा स्कोर हो जाए, तो ये चक्षु पब्लिकेशन की पैट 2025 के लिए दोस्तों ये संपूर्ण गाइड के नाम से एक बुक आ जाती है, जिसमें 2200 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। 4 सॉल्व पेपर 2023 का भी इसमें इंक्लूड होगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, सारा कुछ इसी बुक में दोस्तों आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 1950 इसमें बहुविकल्प प्रश्न, और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व पेपर 2023 का इसमें भी इंक्लूड होगा। तो ये दोनों बुक्स दोस्तों आप कॉम्बो पैक में भी आप इनको परचेज कर सकते हैं और इनको सिंपली अलग अलग भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी बुक्स के जो लिंक हैं बेस्ट प्राइस के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इनको ऑनलाइन परचेज कर लेंगे और अपनी जो पैट 2025 की जो तैयारी है वो अभी से दोस्तों बेस्ट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिंचाई विभाग में काला कानून यानी कि जिसे हम किसान विरोधी कानून के नाम की संज्ञा दी जा रही है वर्तमान में, तो उसको जब से लाया गया है, यानी कि उसका मतलब 17 पद आपके समाप्त कर दिए, जिसमें नलकूप चालक और सींचपाल का भी इसमें पद था। तो इन्होंने दोस्तों इसका विरोध करते हुए सभी जो वर्तमान में सिंचाई कर्मचारी हैं, उन्होंने 20 मई और 21 मई को क्या किया था, शासनादेश दोस्तों जो आपका जारी हुआ था, इसके विरोध में दोस्तों काला फीता बांधकर कर्मचारियों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शित किया। ये दोस्तों किया जा चुका है और ये सभी दोस्तों जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स हमारे, उनके पक्ष में ये हमारे कर्मचारी भी सपोर्टेबल हैं। तो ये ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ऐसा कुछ करने से दोस्तों अभी भी जो आपका ये शासनादेश जारी हुआ है, इसको वापस नहीं लिया गया है। मार्च के महीने में 2025 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी, लेकिन ये संघर्ष समिति द्वारा प्रभाव डाला गया, जो भी आप कह सकते हैं, इसको तुरंत उसी दिन वापस ले लिया गया, शाम को ही वापस ले लिया गया था। और मैंने वीडियो बना के भी आपको तब भी दी थी, लेकिन अभी दोस्तों फिर से इन चीज़ को दोहराया है गया और 17 पद समाप्त कर दिए हैं। अब इन्होंने पूरी तरीके से शासनादेश भी जारी कर दिया है। तो इसके विरोध में इन्होंने संघर्ष समिति ने फिर कुछ एक निर्णय लिया है। तो जो संघर्ष समिति का जो निर्णय है दोस्तों, वो क्या लिया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया है, सबसे पहला जो निर्णय लिया है इन्होंने कि हम 28 मई दिनांक लखनऊ में क्या है, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों के जो कार्यालय होंगे उसमें हम धरना प्रदर्शन देंगे, मीटिंग करेंगे। इस प्रकार की हम यानी कि सरकार
तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। जो भी जनपद जो आपके कार्यालय हैं सिंचाई विभाग के, जैसे रामपुर हुआ, मुरादाबाद, अमरोहा, जो भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि जनपद के सभी जिलों में ये कह सकते हैं आप इस तरीके से। और लखनऊ में दोस्तों सबसे बड़ा आपका ये है मीटिंग होने जा रही है। कब? 28 मई को। तो जो भी हमारी इस वीडियो को सिंचाई विभाग के कर्मचारी यूपी के किसी भी जिले से आप लोग देख रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आप एक ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें क्या है, आपकी क्या है, विभागीय स्तर पर बातें होती हैं, विभागीय अपडेट मिलती हैं। तो उसमें हमारी इस वीडियो को ये शेयर करें, ताकि जो भी मैं अपडेट अभी और आगे पूरी प्लानिंग दे रहा हूँ, तो ये बात बड़े स्तर पर फैल चुके। और जो लगभग हमारे सिंचाई विभाग में लाखों पद रिक्त हैं दोस्तों, उन पर क्या है, भर्ती आनी चाहिए। ये पद समाप्त होने से आप जानते हैं राजस्व पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। किसान की जो क्या बोलते हैं फसल है, या किसान की जो आयकर है, वो सारी चीज़ों पर, और क्या है, हमारा जो शिक्षित युवा है उस पर भी, तो और कर्मचारियों पर तो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा ही, आप जानते हैं। और अभी प्रक्रिया मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखी है कि अधिशासी अभियंता के थ्रू लेटर जारी कर दिया है, और नलकूप ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है उनसे चाबियां दोस्तों छीन ली गई हैं कि चाबियां दे दो। और जब चाबियां छीन ली गई हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएंगे, उनसे दूसरा काम कराया जाएगा। यानी कि उनका जो अस्तित्व था, उनका जो पद था, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो को शेयर करना और इस सारी बात को ध्यान से सुनना और इस पर दोस्तों अमल करना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी से विनम्र निवेदन है। दूसरा दोस्तों, संघर्ष समिति ने क्या निर्णय लिया है वो भी मैं आप लोगों को पूरा क्लियर एकदम बता देता हूँ। तो ये दिनांक 4 जून को जो डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे, और क्या है, ये सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। यानी कि डीएम साहब के थ्रू आप ये कह सकते हैं ज्ञापन सौंप कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सरकार का जो ध्यान इस भर्ती से हटा हुआ है, अर्थात ये जो पद समाप्त किए गए, आपने देखा हम लोग 13 मई को पहुंचे तो माननीय जो मंत्री हैं उन्होंने भी क्या कहा था कि हम समाप्त नहीं कर रहे। जो अखिलेश कुमार सचान जी उन्होंने भी, ये बहुत गलत हुआ। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, कुछ ऐसा हुआ। तो जो ध्यान उनका अभी हट रहा है वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या में दोस्तों पहुंचकर इस प्रकार का काम करेंगे। अगर दोस्तों इससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग संघर्ष समिति के जो पूरे सदस्य और मतलब जितने भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, वो नंबर तीसरा पॉइंट अगर नहीं निकलता तो दिनांक 20 जून, ये सबसे बड़ा दिन है, ये सबसे बड़ा दिन है। और दोस्तों मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं ना, इस दिन के बारे में पूछना चाह रहा हूं, जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस है, एक तो ये है, और एक एबीटी के बारे में बच्चों का डाउट है वो बताना कि 20 जून को दोस्तों सिंचाई विभाग में बोल रहे हैं कि मुख्य अभियंता कार्यालय पर, यानी कि सिंचाई विभाग लखनऊ पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना। उनका कहना यह है कि हम आमरण अनशन भी कर देंगे, बिना कुछ खाए पियाए भी, अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़ा 20 जून को, तो हम ये चीज़ दोस्तों तैयार हैं करने के लिए। अगर हमारी कब 4 जून को अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम क्या है, ये 20 जून को दोस्तों ऐसा करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2 जून को भी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में। 2 जून को दोस्तों इको गार्डन में, किसमें, इको गार्डन में विवेक सर बोल दिया, एग्जामपुर वाले सर जो विवेक सर ना, उन्होंने बोल दिया है कि भाई यूपी SSC आयोग जो यूपी में चाहे पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, सिंचाई विभाग में कोई सी भर्ती हो, यूपी SSC आयोग में आप जानते हैं लगभग 50+ 60+ विभाग हैं। तो उन सभी विभागों में जो एक भर्ती का कैलेंडर है वो प्रॉपर जारी हो, टाइम पे पेपर हो, टाइम पे भर्ती या टाइम पे ज्वाइनिंग हो। ये नहीं कि 2021 में भर्ती निकाली गई तो वो 27, 30 में, 32 में जाके पूरी हो रही है। तो ये सिचुएशन ना हो, तो इस चीज़ को मांग कर लेकर भी 2 जून को सर धरना दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम भी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स एक बार पहुँचे, लेकिन बड़ी संख्या में पहुँचे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कम से कम 20 स्टूडेंट तो ऐसे हों जो ठोस हों और ज़बरदस्त हों, जो अपनी बात जवाब कर सकें, सर आपने तो ये कहा था और ये आपने शासनादेश किस प्रकार का जारी किया है। तो पूछने वाले हों, अब 1-2 से काम नहीं चल, 10 तो हों कम से कम। तो आप ये देखें क्या हम 2 जून में हमको शामिल होना चाहिए, या फिर ये जो 20 जून को दोस्तों सिंचाई विभाग के सभी कर्मी, ये सिंचाई विभाग मुख्य अभियंता कार्यालय जो अखिलेश कुमार सचान जी हैं, वहाँ पर पहुँचकर दोस्तों विरोध धरना प्रदर्शन, यहाँ पर रैलियाँ निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करने का निर्णय लिया है। तो इस चीज़ को भी देखते हैं दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि हम 20 जून में ठीक रहेगा, या फिर 2 जून में जो जा रहे हैं इको गार्डन विवेक सर, वहाँ पर जाएँ तो ठीक रहेगा। तो इन दोनों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो ये दोस्तों 3 निर्णय लिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों का सवाल बहुत बड़ा है कि सर पेट वैधता को आप लेकर सपोर्ट कीजिए। लगातार बच्चों के मेरे पास कमेंट्स, मैसेज, व्हाट्सएप पे कॉल्स, ये चीज़ें। तो पहली बात तो आप कॉल नहीं करनी है। दूसरी बात, आप जो भी बात कहना चाहते हैं सिंपली व्हाट्सएप पे लिख दो, मैं उसको पढ़ लेता हूँ।
अगर आपका रिप्लाई भी नहीं दिया तो उसको पढ़ लिया है, मैंने तो समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हो। तो दूसरी चीज़ ये है भाई, पैट 2023 को लेकर मैंने पहले ही बता चुका हूँ 2 वीडियो बना के कि भाई ये चीज़ शासन स्तर पे है, हमारे आपके हाथ में नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप जो एवीटी वाले बच्चे हैं कि भाई हम असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या ट्यूबवेल ऑपरेटर की, या यूपी में किसी भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और पैट 2023 की वैधता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप क्या है दोस्तों, वेट कीजिए। क्या कीजिए? वेट कीजिए। ये आप कितनी भी बार चले जाइए, आप रोज UPSSC आयोग जाइए, इस चीज़ को लेकर कोई आपसे कोई अलग जवाब नहीं मिलेगा। आप RTI डाल दीजिए, IGRS पे फिर से आप एप्लीकेशन शिकायत डाल दीजिए, तो आपको केवल एक ही रिप्लाई मिलेगा कि पैट 2023 की जो वैधता है वो शासन स्तर पर दोस्तों, किस पे? ये शासन स्तर पर दोस्तों, स्तर पर क्या है, ये पेंडिंग है। शासन स्तर पर आपकी क्या ये चीज़ पेंडिंग है, तो ये रिप्लाई आप लोगों का मिलेगा। अब बात आती है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले, तो भैया ये जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले हैं, ये पैट 2025 की जो तैयारी है ना, इसको दोस्तों थोड़ा सा तेज कर दें। क्या कर दें? तेज कर दें। उसका कारण मैं बता देता हूं कि यूपी में, अब दोस्तों आपको जानते हैं सबसे पहली भर्ती लेखपाल देगा, सबसे बड़ी चर्चित पॉपुलर भर्ती है, तो UPSSC आयोग जाहिर सी बात है वो भी देगा। और ये भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 16 जो भर्ती हैं आपकी, 16 प्रकार की जो भर्ती हैं, उनके जो दोस्तों अध्याचन हैं, वो आपके जो अध्याचन हैं, वो अध्याचन दोस्तों आयोग पहुँच गए हैं, जिसमें कि आपकी एक ABT भी आ जाती है। तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन कब तक आ जाएगी आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कल की, उसमें आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब रिजल्ट आने में पैट 25 का निकल जाएगा। तो आपकी भर्ती जो है सिंपली बहुत, मतलब कह सकते हैं पैट अगर वैलिडिटी बढ़ जाए, हालांकि बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी अगर उधर देखा जाए जो ओवर एज हो रखे हैं, यूपी सरकार में 22 साल की एज में ही उनको ओवर एज बोल दिया जाता है, क्योंकि सालों भर्ती नहीं आती हैं, तो वो स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों उनके लिए भी पैट की वैधता बढ़नी चाहिए, और जो भर्ती है वो दोस्तों पैट से कुछ ना कुछ जरूर आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा केवल ABT आनी चाहिए, कोई सी भी भर्ती हो, चाहे लेखपाल है, बहुत सालों से UPSSC आयोग में कोई नया विज्ञापन नहीं आया है, तो आपकी क्या है, कोई कुछ भर्तियाँ पैट 2023 से आएँ, और जो छात्र ओवर एज हो रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। आप जानते हैं 1 साल अभी पूरा निकल जाएगा इस प्रोसेस में, पंचायत चुनाव आ जाएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा के आपके चुनाव आ जाएंगे, तो इस प्रकार आचार संहिता लग जाएगी, और अब जानते जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई काम काज नहीं होता। तो सिंपली दोस्तों जो हो रहा है उसको आप चलने दीजिए। मेरा एक एज ए बड़े भाई होने के आपका सजेशन है, आप ABT में दोस्तों आप अपनी नौकरी लेना चाहते हैं और पक्की करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 10 नंबर पे, आप जानते हैं जो मुख्य परीक्षा का जो कट ऑफ गई थी वो आपकी क्या है 54 नंबर के आसपास OBC की गई थी, और जब बढ़ के वो 80 के आसपास पहुंच गई थी, OBC की बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ABT की कट ऑफ दोस्तों बढ़ी थी, तो आप उसी लेवल की अपनी तैयारी लेकर चलेंगे। सिलेबस आपको सबको पता है और मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इस पैट 2025 को दोस्तों आधार मान के इस पैट 2025 की जो तैयारी है थोड़ा सा तेज कर देंगे, बाकी इस चीज़ को होल्ड डाउन रखेंगे, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है नहीं। तो आई होप दोस्तों आपके जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आपका रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। बाकी दोस्तों ये सारे जो मैंने निर्णय लिए हैं बताएं आप लोगों को क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अपनी राय मेंशन करना। ये बुक मैंने आप लोगों को प्रेफर कर दी है, और जानकारी से दोस्तों आप लोग संतुष्ट हुए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जब भी हम इस प्रकार की वीडियो डालें आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।